तो हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसको आप फैमिलियर ऑपरेटर भी बोलते हो, और इससे आप फैमिलियर हो चुके होते हो। जो मैथ में बोलते हैं ना कहाँ यूज होती है, वो यहाँ पे भी नहीं पता होगा कहाँ यूज होती है। फिर से यहाँ प्लस माइनस करा के आगे जा रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास किसी भी लैंग्वेज के अंदर बहुत से टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। अगर हम ऑपरेटर की एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहला आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ऑपरेटर आपके पास बिल्कुल आपके पास हम किसी भी ऑपरेटर को, इसको ऑपरेटर क्यों बोल रहे होते हैं, ये एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। ये क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन सी एक्सप्रेशन होगी, प्लस वाली हो सकती है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ऑपरेटर वो ऑपरेटर जो हमारी किसको सॉल्व करे, एक्सप्रेशन को। किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर दो चीजें होना बहुत जरूरी है, एक ऑपरेंड और एक ऑपरेटर। ऑपरेंड क्या होता है, आपकी एक्सप्रेशन, जैसे मैंने कहा var a प्लस बी। अब ये हमारे पास क्या है, a और b हमारे पास क्या हो गए, ऑपरेंड, और जो प्लस है वो क्या है, ऑपरेटर। तो किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली ऑपरेंड, दूसरी ऑपरेटर। ऑपरेंड क्या होंगे, एक्सप्रेशन, वो नाम, वो वेरिएबल्स जिनके अंदर डेटा। इतना लेट, क्या बात है, इतना जल्दी यार, गाँव से, वेल डन यार। अच्छा, ऑपरेटर, ऑपरेटर हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। हाँ वो, अच्छा यहाँ पे लिखे मैंने कहा होते हैं भैया, इंक्रीमेंट, अच्छा पोस्ट, सॉरी, नोडल होती है, नहीं पावर वाला नहीं होता ना, पावर तो मैथमेटिकल है, वो तो आप जो लगाते हैं वो PWER, ये तो उसका, अच्छा हाँ ये हाँ ये सही, ये बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये तो मैंने समझा आप इसकी बात कर, POW जो मैथ का मेथड है, सही। तो ये सबके सब, हाँ अभी हमने यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, उसको जब यूज करेंगे तो हमें पता लग रहा होगा। तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, ऑपरेंड और ऑपरेटर। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं और अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ देखिए एक नया फोल्डर बनाते हैं, अच्छा तो यहाँ पर आकर आपने सबसे पहले var a इक्वल टू 10, var b इक्वल टू 20, और आपने बोला कि भाई इन दोनों को प्लस कर दो, तो var c इक्वल टू a प्लस b। सिंपल सी बात है कि भाई हमारे पास इसमें जो रिजल्ट आएगा वो 30 होना चाहिए। हमारी मैथ तो यही बोलती है, ऐसे ही है ना भाई, कि भाई आपने दो नंबर को प्लस किया तो आपको रिटर्न में रिजल्ट 30 मिलेगा। और यहाँ पर आते हैं और इसके कंसोल में चेक करते हैं तो यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, 30। तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भाई दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर ये नंबर बीच में होगा प्लस वाला स्ट्रिंग लगा हुआ, तो अब ये इन दोनों को क्या कर देगा, अगर एक नंबर, याद रखिएगा, एक नंबर अगर आपका स्ट्रिंग में होगा और दूसरा नंबर आपका नंबर में होगा, उसकी टाइप जो है वो नंबर में हुई, तो ये आपका कॉनकैटिनेशन कर देगा।
कॉनकैटिनेशन का मकसद होता है कि दो चीजों को आपस में मिला देना, या उन दोनों को आपस में मिला देगा। तो यहाँ पर भी इसने यही किया है कि आपका प्लस और स्ट्रिंग में 10 था और नंबर में 20 था, इसने क्या किया, इन दोनों को आपस में मिला दिया। सही है भाई, जावास्क्रिप्ट का ये बड़ा मसला है। अच्छा, अगर मैं इसको सिंपल माइनस करता हूं b माइनस ए, तो हमें पता है कि भाई आपके पास आंसर 10 आने वाला है। ठीक है भाई, अब बताएं क्या होगा। ट्वेंटी और 10 और कोई इतना लेट। अच्छा, तो 20 10। अच्छा, तो अब बताएं इसका आंसर क्या आएगा भाई, b माइनस ए का। सर हमारी भी सुनना है यार, नहीं सॉल्व नहीं ना करना, यूं तो फिर इंटरव्यूअर वाला थोड़ी मौका देगा, पहले सॉल्व कर फिर मुझे आंसर बता। एरर आएगा और कोई नया आंसर भाई, कुछ ना कुछ तो बताओ। 10 आएगा, सॉल्व किया है, सॉल्व किया ना, अनडिफाइन आएगा। सही है भाई, और कोई 10 आएगा। अच्छा वो तो हो गया ना, और कोई, बस यही है, बोलो यही हो सकता है भाई, और क्या लंबाई कर रहे हो। अच्छा, सबसे पहला हमने ये क्यों बोला भाई, हमें ये लगा थोड़ी देर पहले हमें जैसे प्लस करा के दिखाया गया कि भाई बी ए प्लस बी था, तो 10 और 20 आपस में मैच हो गया, तो यहाँ पर भी ये मैच कर देगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट इसको बोले कि नहीं भाई आप गलत हो। एरर किस सूरत में आ सकता है, या तो इसको ए डिफाइन हुआ नहीं मिले, या इसको बी डिफाइन हुआ नहीं मिले, तो ये एरर देगा भाई ए क्या है या बी क्या है। ठीक है भाई, उसके बाद तीसरा जो आंसर था 10, ये सही है। ये सही क्यों है, जब भी आप प्लस करते हो तो प्लस तो कॉनकैटिनेशन करता ही करता है, बाकी कोई भी ऑपरेटर कॉनकैटिनेशन नहीं करेगा, वो एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा। एक्सप्रेशन को वो क्या करेगा, सॉल्व करेगा। तो वो इसकी टाइप नंबर कर देता है, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, तो उसकी टाइप क्या कर देगा, नंबर कर देगा। तो अब ये आंसर सही है। अनडिफाइंड किस सूरत में हो सकता है, अगर कोई भी वैल्यू डिफाइन ना हो, मतलब मैंने a की वैल्यू 10 डाली लेकिन b की वैल्यू में कुछ भी नहीं रखा, तो अनडिफाइन का एरर आ सकता है। लेकिन अगर अब हम चेक करेंगे, इधर आएंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो आउटपुट में क्या आया, 10 आया। अब अगर हम इसको भी करते हैं और इधर आएंगे, तो भी आउटपुट में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। क्यों कि थोड़ी देर पहले हमने सीखा है कि भाई जब आप बीच में माइनस लगा दोगे, तो वो माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, मतलब कोई भी हो प्लस को छोड़कर, तो वो आपस में एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा और उस नंबर को जो स्ट्रिंग में होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अब एक चीज याद रखें, अब क्या आएगा, ABC माइनस 10 के साथ ये लिखा हुआ आएगा, या और कोई एरर आएगा, रॉन्ग, मतलब एरर क्या दिखाएगा, एरर आएगा या तो वैल्यू आएगी, एरर आएगा। यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नॉट अ नंबर, उसने उसको नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, ABC को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो उसको नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सका। जब कोई ऐसी चीज जो नंबर में कन्वर्ट ना हो सके, तो आपको मिलता है नॉट अ नंबर, याद रखिएगा। देखो ये है बहुत इजी एक्सप्रेशन। इंटरव्यूअर में ना, जब इंटरव्यूअर हमारा इंटरव्यू ले रहा होता है, वो परेशान कर देते हैं, वो कुछ
कुछ ऐसी वैल्यू डाल देता है जो आज तक हम बोलते हैं चलने ने तो पढ़ाया भी नहीं था, वो तो प्लस माइनस करा के आगे चले गए, तो यहाँ तो फंस गए, क्या है क्या नहीं। तो इसलिए आपको इसको मल्टीपल चीजों पे चेक करना है कि उस टाइम क्या रिजल्ट आ रहा है, इस टाइम क्या रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि हम डायरेक्ट जॉब का इंटरव्यू तो देंगे नहीं, इंटर्नशिप का देंगे, ऐसे ही है ना भाई। तो इंटर्नशिप में वो इतनी हाई लेवल की चीज पूछेगा नहीं, वो छोटी चीज से स्टार्ट करेगा, छोटी चीज नहीं आएगी, आगे जाने से पहले गेट का रास्ता दिखा देगा। अच्छा भाई, और हमारी फील्ड की तो ये हालत है, जैसे आपने सुना होगा 2 से 3 दिन पहले जो उसने सीईओ को कत्ल कर दिया, उसकी खबर सुनी। तो आईटी की फील्ड तो इस तरह की है कि 3 मंथ उसने सैलरी नहीं दी, उसने सीईओ को ही उड़ा दिया। भाई 3 मंथ बहुत लंबा होता है यार। तो इसलिए हमारी फील्ड में हमें सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है, और नहीं मिल रहा तो 1 महीने के बाद कंपनी छोड़नी है, ना कि 3 मंथ वेट करना है। क्योंकि हमारी फील्ड इस तरह की है, हम क्योंकि जहाँ पर काम नहीं है वहाँ पे आप हर रोज आ रहे हो, अपने एक्सपेंस जाया कर रहे हो। अब मैं यहाँ से लेके लतियाबाद जाऊँ और मुझे सैलरी ना मिले, 1 महीने पता लग जाए, कंपनी की हालत बैठ गई। हम क्योंकि कंपनी हमारे साथ सच्ची नहीं है, हम कंपनी के साथ सच्चे नहीं होने चाहिए। ये इसलिए शायद तो वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही, ये इसलिए क्योंकि भाई देखो मसला क्या है कि कंपनी जोन से ना, वो कभी भी आपने कोई मिस्टेक की आपको रफू चक्कर करा देगी, आपको बोलेगी चल भाई जा। तो आपने भी नहीं सोचना कि किसी का कोई नुकसान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, क्योंकि हमारी मार्केट बहुत छोटी है, तो हमें मूव करना है। इसलिए 3 मंथ तक वेट नहीं करना, और 3 मंथ बाद फिर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको कुछ गलत स्टेप उठाना पड़े, क्योंकि फैमिली तो आपको बोल रही है हर रोज मेरे से 50 रुपये खाने के लेके जा रहा है, खाना भी साथ लेके जा रहा है, रिटर्न से कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर और एक्सपेंस भी लग रहा है, तो फिर आपको इस टाइप के स्टेप लेने ही पड़ते हैं भाई। लेकिन ये भी गलत है कि किसी की जान लेना यार जी। अभी तक तो टाइम पे मिलती है, नहीं मिलेगी तो छोड़ेंगे भाई, क्योंकि भाई एक तो इतना दूर बैठे हैं यार, एक कराची बैठे वहां सैलरी नहीं मिले, एक रजा देते हैं, बाइक अपनी है नहीं, बाइक वाले इतने ले लेता है, मसला है। अच्छा, तो आपको ये चीज पता लगी कि भाई कोई भी नंबर स्ट्रिंग में होगा, वो जैसे नंबर में कन्वर्ट होगा तो आप लिखोगे नोट अ नंबर, आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, नोट अ नंबर। ये क्यों आ रहा है कि उसने इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो कन्वर्ट ना कर सका नंबर के अंदर। सही है भाई। उसके बाद अगर हम इधर आते हैं, सपोज ये करते हैं, अब बताएं क्या आंसर आएगा। 100 पक्की बात है, चेक करते हैं भाई। सर हमारी भी सुन ले, पीछे आपसे भी चल, हमारी भी सुन ले यार, हम भी कुछ सुनाने के लिए बैठे हैं। हाँ आएगा क्या आंसर, क्या आएगा इसका? ये सब 100 बोल रहे हैं, 100 नहीं आएगा, 20 आएगा। क्या आएगा? 10। इंटरव्यूअर से बचना है भाई, वो कुछ भी लिख सकता है। अब दोबारा के दोनों क्या है, स्ट्रिंग में, और बीच में क्या हो रहा है, प्लस, तो क्या आएगा, 10 आएगा। 100 तब आएगा मेरे भाई जब बीच में 100 था। हाँ आपका आंसर सही था जब यहाँ तक मल्टीप्लाई लगा हुआ था। अब रिफ्रेश किया, आंसर क्या आ गया। अब आउटपुट में क्या आएगा, नॉट अ नंबर, कि वो नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पाया। अगर हम यहाँ पे आते हैं और पेज पे रिफ्रेश करते हैं तो नॉट अ नंबर। हाँ स्क्रीन शेयर करें। जी जी सर, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए स्क्रीन शेयर हुई।
अच्छा भाई, तो आपके पास अगली है भाई सिंपल डिवाइड। हमें पता है डिवाइड के अंदर भी 20 को डिवाइड करूंगा 10 से तो आंसर आ गया 2। अगर मैं इसको 180 से डिवाइड, नहीं ऐसे नंबर से जिसका पॉइंट में आंसर आए, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.11। ये कि आपको b को डिवाइड करें a के साथ, मतलब जो डिवाइड का सैंपल होता है ना वो यहाँ पर ये रहा सैंपल होता है। जैसे आप मैथ में आपने ये रहा किया हुआ ना, सिंपल यूं करके डिवाइड करते हो, मैथ में यूं किया था। अब क्या है 4 को डिवाइड किया 9 से तो आंसर आएगा 2.5। ऐसी है ना भाई, या फिर नहीं 2 4 टू द 8, 1 बचा, पॉइंट यहाँ लगाया 0 और 5 पर, तो आंसर क्या आया 2.5। तो उस चीज को करने के लिए आप डिवाइड का साइन लगाते हैं, मतलब डिवाइड करने के लिए। अब तीसरा हमारा होता है मॉड्यूल, मॉडुलस निकालना, रिमाइंडर। इसकी बड़ी एग्जांपल दूं, एटीएम। एटीएम यूज किया ना भाई, एटीएम में यही लगा हुआ मॉड्यूल्स। आप सिंपल 10,000 बोलते हो उसको, तो उसमें से 5,000 के कितने नोट होंगे, 1,000 के नोट कितने होंगे, 500 के नोट कितने होंगे, ये सब कैलकुलेशन रिमाइंडर के जरिए ही हो सकती है। आ रही है समझ? हम इस टाइप की अभी एक एप्लीकेशन बनाएंगे, मतलब एक एग्जांपल बनाएंगे कि हम उसको एक प्राइस बताएं और उसमें बताएं कि हाँ 1,000 के नोट कितने हैं, 50 के नोट कितने हैं, 100 के नोट कितने हैं। तो पहले हमें मॉडुलस निकालना आना चाहिए। मॉडुलस कैसे होता है, मिसाल के तौर पर जैसे आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो 49 को 6 के साथ, 49 को 6 के साथ आपने डिवाइड किया तो ये 9 है, 6 8 जा 48, बाकी कितने बच गए 1। मॉडुलस के अंदर वैल्यू पॉइंट में नहीं आती, ये आपके पास ये जो वैल्यू है ये बोला जाता है क्वोशंट। ये क्या होता है, मैथ में पढ़ा होगा, पत्नी मार भी खाई होगी अगर। ये है क्वोशंट और ये है रिमाइंडर। इसका आंसर बोला जाए तो भाई क्या आएगा 1/8/6। ऐसी हो ना, सॉरी 1/8 और यहाँ 1 है, ऐसी है ना भाई, या फिर नहीं, 8 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ आएगा, 6 ये आएगा, ऐसी होगा ना। तो ये हम इस तरह करके कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। अब हमें ये रिमाइंडर जानना है कि कितने बचे। रिमाइंडर का मकसद क्या होता है, कितने बचे। तो उस चीज के लिए आप रिमाइंडर को यूज करते हो। जैसे मिसाल के तौर पर var a इक्वल टू 12, var c इक्वल टू 5, या इसको हम b कर देते हैं। और अब हम बोलते हैं इसका हमें रिमाइंडर निकालना है, तो c इक्वल टू a मॉडुलस b। बताएं आपके हिसाब से आंसर क्या आएगा, 2 आएगा? ऐसा कोई जो 5 बोल रहा हो, 5 नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा भाई, 2 आएगा। पक्की बात है यार, कुछ ना कुछ तो हाँ या नहीं, पक्की बात है 2 आएगा। पक्की बात है, सही है, पक्की बात है तो आप मान लेते। देखें ये किस तरह, सिंपल आपके पास इसने डिवाइड किया 5 को 12 के साथ, थोड़ी देर 5 टू 10, बाकी कितने बच गए 2, तो ये 2 आपका रिमाइंडर आया। तो अब आप जब अगर कंसोल पे चेक करोगे console.log c, तो आपके पास आउटपुट के अंदर ये 2 आ गया। 2 बार 2 2 क्यों लिखा आया,
तो हमारे पास 2 लिखा हुआ आ गया। तो हमें ये चीज एग्जाम्पल के तौर पर समझ आती है कि भाई रिमाइंडर निकालने के लिए, मिसाल के तौर पर मैं आपको बोलूं भाई आपका 10,000 है और 10,000 में ना 1,00,000 लगा दिया। 10,000 में मैंने कहा कि इसमें 50 के नोट कितने हैं, इसमें 50 के नोट कितने हैं, या डायरेक्ट तो काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बोलते हैं 1000 के नोट कितने हैं। हमारे हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए 10। यहाँ रिफ्रेश किया, आंसर क्या आ रहा है 0। तो अभी तो हम बोल रहे थे इससे हम निकालते हैं मॉडुलस। अब आपके पास क्या होता है कि जब आप ये जो आपकी वैल्यू होती है ना, इससे आप ये निकालते हो कि बाकी कितने रुपीस बचे, बाकी कितने रुपीस लेफ्ट हुए, कितने पैसे बच गए, वो निकालने के बाद अगर मुझे ये जानना है तो var d इक्वल टू a डिवाइड बाय b, a डिवाइड बाय b। और अब हम चेक करते हैं डी के पास, और यहां इसको बोलते हैं भाई अब आपके हिसाब से सी में क्या आंसर आना चाहिए, सी में 500 आना चाहिए कि 500 रुपए आपके बच रहे हैं। 10,000 में 10 नोट तो बन गए उसके। अब हम यहाँ पे आएंगे तो ये बोल रहा है भाई 10 नोट जो आपके थे वो और 500 रुपए आपके बच गए, ऐसे ही था ना भाई। अब हमें क्या करना है, सिर्फ स्टार्टिंग की वैल्यू उठानी है, पॉइंट से पहले की। तो पॉइंट से पहले की वैल्यू उठाने के लिए आप लगाते हो डॉट टू फिक्स। क्या लगाते हो डॉट टू फिक्स। अब फिक्स तो इसको एक नंबर ऊपर ले गया, फिक्स तो क्या कर गया एक नंबर ऊपर ले गया। फिक्स में आपने 1 पास किया तो ये तो पॉइंट के बाद ये दिखा रहा है। आपने क्या करना है, हमें इसमें से डायरेक्ट क्या निकालना चाहिए, हमें निकालना है भाई उस डेसिमल को छोड़कर, यहां जाकर हम ये लगा सकते हैं कि भाई मुझे अगर जैसे ये एक वैल्यू है, हम यहां ट्राई करते हैं var c इक्वल टू, अब मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ c को निकालना है, डॉट स्प्लिट कर दो डॉट से, और अब हमारे पास क्या हो गया, 1000 रुपया अलग आ गया और 56 अलग आ गया। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे 0 इंडेक्स का डेटा दिखाओ तो आपको क्या मिल गया 1000। ये आपने निकालना कैसे है, अब ये निकालने के लिए बहुत सिंपल है कि आपने यहां जाकर इसको बोलना है कि भाई जैसे ये लेफ्ट अमाउंट है, लेफ्ट 1000, और ये आपके पास ये 1000 निकाल कर, और ये कितने नोट्स 1000 के कितने नोट बनेंगे, आपने ये लगाया। उसके बाद आपने बोला डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, स्प्लिट मार दो, स्प्लिट डॉट से और उसकी 0 इंडेक्स दिखा दो। तो अब हम चेक करते हैं लेफ्ट अमाउंट, ऊपर लिखते हैं कितना बचेगा और कितने नोट इसके आएंगे। तो हम यहाँ पे आए तो इसने बोला भाई 500 रुपया आपका बच गया और 10 के नोट कितने, 1000 के नोट कितने बन गए 10 नोट बन गए। अब आपको ये चीज समझ आ रही है, आपने क्या किया डॉट टू स्ट्रिंग, पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर आपने एक मेथड मारा स्प्लिट का। कौन सा मेथड मारा स्प्लिट का। स्प्लिट से क्या होगा, वो तोड़ देगा, किस जगह से तोड़ देगा डॉट से, डॉट से तोड़ देगा। जैसे स्प्लिट किया उसने, आपने बोला स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो
स्प्लिट क्या होता है? स्प्लिट किसी भी एरे को, अभी आपने याद रखना है कि यार कोई भी स्ट्रिंग को दो हिस्सों में ब्रेक करने से, और किस जगह से ब्रेक करना है, कहां से तोड़ना है, आपने इसको बता दिया पॉइंट से। इस पॉइंट से आपने ब्रेक कर देना है। तो इसने क्या किया, जो आपकी वैल्यू थी उसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, 1000 अलग कर दिया, 500 अलग कर दिया। फिर आपने कौन सी इंडेक्स को उठाना है? जीरो को, कि जीरो का डेटा उठाना है। आ रही है समझ? अब अगर हम ये जाने, ये तो हमें पता लग गया कि भाई, अब हमें ये जानना है कि भाई इसके अंदर 500 के नोट कितने हैं। तो आपने किया वार लेफ्ट 500, मतलब 500, या सबसे पहले हम ये करते हैं 5000 से स्टार्ट करते हैं, 5000 से स्टार्ट करते हैं। अब आपने बोला भाई 5000 लेफ्ट 5000, या आपके पास आ जाएगी कि भाई लेफ्ट 5000 कितने बचेंगे, और नोट 5000 के कितने होंगे। आपके हिसाब से कितने नोट होने चाहिए? दो। एरर आ रहा है, पहले इसको चेक करते हैं। ये बोल रहा है भाई इसका नाम भी ये कर दो, हमने ये नाम कर दिया। नोट कितने आगे? दो नोट आगे। अब हमने बोला भाई अगर मैं यहां जाकर 10,600 मतलब 1600 करता हूं, तो अब कितने बचने चाहिए? तीन नोट बन गए 5000 के, बाकी कितने बच गए? 1000। अब आपने करना है इस 1000 को डिवाइड करना है। 1000 को आप किन नंबर से करोगे? ये जो प्राइस बाकी बची है, आपने आके बोला वार लेफ्ट 1000 कितने बचेंगे। अब आपने डिवाइड किससे करना है? जो आपके 5000 में बचे थे उसको आपने डिवाइड कर देना है। हम यहां जाके बोलते हैं भाई सबसे पहले 5000 से हो रहा है, ताकि याद रहे, और इसको डिवाइड करना किससे? 1000 से। अब हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें 1000 के कितने नोट बने। और दूसरी चीज हमें जाननी है कि 1000 के नोट कितने होंगे। लेफ्ट 1000 नोट, लेफ्ट 1000, लेफ्ट नहीं आएगा, सिर्फ 1000 आएगा। इससे ये पता लग जाएगा कि 1000 के नोट निकालने के बाद बाकी कितने पैसे बच गए। इससे ये पता लगेगा कि भाई आपके 1000 के नोट कितने लगे। और अब आपने सब में ये जाके लगा देना, डॉट टू स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट का 0। अब हम देखते हैं वार कंसोल करते हैं, लेफ्ट 1000 इधर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, बी इज नॉट डिफाइंड क्योंकि यहां पर कहीं बी था। देखें 1000 रुपया बचा, तीन 5000 के हो गए, 1000 रुपया निकालने के बाद 0 रुपया बच गया और एक नोट 1000 का आया। आ रही है समझ? अब अगर हम थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करते हैं, 16500 डालते हैं, तो अब लाजमी बचने चाहिए 500 रुपये, यहाँ बच गए। एक नोट कितने का आ गया? 1000 का, तीन नोट ये आ गए। अब हम डालते हैं इसको 16 की जगह 19, चार नोट 1000 के आगे, तीन नोट 5000 के आगे, 500 रुपया बच गया। आ रही है समझ? अब आपने ये जानना है कि उसमें 500 के नोट कितने आए, उसमें 500 के नोट कितने आए। तो वो सिंपल आप कैसे करोगे? बार लेफ्ट 500। अब 500 को निकालोगे कहां से? तो लेफ्ट अमाउंट है ना, इसकी हेल्प से। आपने बोला भाई इसको डिवाइड कर दो 500 से, और बार लेफ्ट 500 के नोट कितने बनेंगे।
तो आपने यहाँ बोला लेफ्ट और यहाँ जाके आपने ये लगा दिया कि भाई स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, उसके स्प्लिट करो और जीरो इंडेक्स उठा के ले आओ। तो अब हम कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग कि 500 रुपया निकालने के बाद कितने नोट बच गए और 500 नोट कितने बनेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं, ये क्या 500 का एक भी नहीं बना। इसको हमने डिवाइड किया, लेफ्ट 5, अच्छा डिवाइड तो इससे करना है ना, लेफ्ट 5000 से डिवाइड करना है भैया। तो 500 के नोट कितने बन गए, एक बन गया। अच्छा ऊपर सबसे पहले ऊपर प्राइस लिख लेते हैं कि हमारी प्राइस कितनी होती है, ताकि याद रहे कि भाई इतनी प्राइस, हम उसको वहीं पे कैलकुलेट कर सकें। देखें हमारे पास था 19,500, 3 नोट बन गए 1000 के, 4 नोट बन गए, 3 बन गए 5000 के, 4 बन गए 1000 के, 1 बन गया 500 का। अब हमें जानना है कि इसके अंदर 500 के नोट निकालने के बाद बाकी कितने 100 के नोट बन सकते हैं। एटीएम में 100 के नहीं आते, लेकिन हमारी इस मशीन में आएंगे। ठीक है, अब हमारे पास कितने बच गए, 400 रुपये। तो आप सिंपल ये निकाल सकते हो कि भाई आपके पास वर लेफ्ट 100 और इसको आपने डिवाइड किया लेफ्ट 500। अब डिवाइड किससे करेंगे, 100 से, और 100 के कितने नोट बनेंगे, मतलब ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करा रहे होते हैं। आप देख रहे हो लेफ्ट 1000, लेफ्ट 500, लेफ्ट 5000, मतलब जो ऊपर वैल्यू आ रही है उसको डिवाइड कराते जा रहे हैं कि बाकी पैसे कितने बच गए। उसके बाद आपने यहाँ पे आके डिवाइड कर दिया 100 के साथ, तो यहाँ पे आके कंसोल किया, कंसोल डॉट लॉग, ये आपने दोनों लाइनें कॉपी की, तो अब आपके पास, अच्छा ये हमारे पास 4 नोट बन गए 100 के, लेकिन इसके आगे हमने ये नहीं लगाया, क्या पता कभी पॉइंट में आंसर आ जाए तो फिर ये मसला हो जाएगा। तो हमने यहाँ जाकर ये लगा दिया। अब हमने बोला भाई अगर इसके अंदर 950, अब कितने रुपए बच गए, 50। तो अब आप 50 पे भी लगा सकते हो कि भाई 50 के नोट कितने बनेंगे, और फिर 10 के नोट भी, ये तो फिर जितने आप जाना चाहो जा सकते हो। सही है, आ रही है समझ। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे जाके वैल्यू डायरेक्ट इतनी बड़ी रखते हैं, वैल्यू हमारी थी 69,870, इसमें 13 नोट बन गए 5000 के, इतने ही बनेंगे, 13 नोट बन गए 5000 के, ये आ गया, हाँ ये आ गया 65,000, 4,870 रुपये बच गए। 4,800 में 4 नोट बन गए किसके, 1000 के, पीछे कितने रह गए, 870। 870 में एक नोट बन गया 500 का, बाकी के कितने रह गए, 370। 370 में 3 नोट बन गए 100 के, बाकी कितने रह गया, 70। और 70 पे आप फिर 50 और 10 की खेल खेल सकते हो। सही है भाई। तो अब आपने इजीली सिंपल किया क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले हमने एक वैल्यू डिफाइन कर दी, उसके बाद
हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसको बोला भाई लेफ्ट 5000, 5000 के नोट निकालने के बाद आपके पास कितने पैसे बाकी बचेंगे, वो आपने कैसे निकाला, ए इसको दे दिया और ए को मॉडुलस कराया 5000 से, किससे मॉडुलस कराया 5000 से, तो इसने बता दिया भाई इतने पैसे बाकी बच गए। अब हमने ये जानना था कि कितने नोट 5000 के लगे हैं, उसके लिए हमने किया a डिवाइड बाय 5000 डॉट टू स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट का 0, कि पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो फिर उसको स्प्लिट करो, तोड़ो, वहां से तोड़ो जहां पे पॉइंट लगा है और 0 इंडेक्स उठा के ले आओ, ये आपका डेटा आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पर आकर कंसोल करा दिया। उसके बाद अब आपने जानना था कि 1000 के नोट कितने हैं, तो आपने लेफ्ट 5000 इसको उठाया कि 5000 के नोट निकालने के बाद बाकी पैसे कितने बचेंगे, ये आपका सी आ गया। उसको आपने मॉडुलस कराया 1000 के साथ कि 1000 के नोट करने के बाद बाकी कितने पैसे बच जाएंगे, और नोट 1000 में क्या किया हमने, डिवाइड किया 1000 को कि भाई 1000 के नोट कितने आएंगे, डॉट टू स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट 0 इंडेक्स उठा लो इसका। उसके बाद नीचे आए, फिर आपने बोला लेफ्ट 500 में आपने अब यहाँ पे कौन सा अमाउंट देना है, जो 1000 का नोट निकालने के बाद बचे थे, उसको मॉडुलस किया 500 से, और ये पता लग गया कि 500 के नोट निकालने के बाद कितने पैसे बाकी बच जाएंगे, और इसमें आपने क्या किया कि 500 के नोट कितने लगेंगे, तो आपने वो यहाँ बता दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर आकर लेफ्ट 500 के 500 के नोट हाँ अभी है लेफ्ट 100 के नोट में आपने बोला कि 500 के नोट में कितने ऐसे नोट हैं जिसमें 100 आएगा, और वो आपने फिर इसको डिवाइड किया कि 100 के नोट कितने आएंगे, तो वो आपको उसने बता दिया। ठीक है भाई यहाँ तक। तो अभी सबके सिस्टम ऑन है भाई, ये वाला आपने अपने पास से करना है, लेकिन क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट यूज करोगे। क्या यूज करोगे, प्रॉम्प्ट, हाँ प्रॉम्प्ट PROMPT, ये भी एक फंक्शन है जो यूजर से इनपुट लेता है कि भाई अब इंटर वैल्यू। अच्छा, और इसके आगे आपने ये लगाना है, क्योंकि अभी तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि 500 के कितने नोट है, आपने यहाँ लिखना है लेफ्ट 5000 अमाउंट के, ये निकालने के बाद इतने बचे, ये आपने सबके अंदर लगाना ताकि समझ आए, और 5000 के नोट कितने होंगे ताकि समझ आ सके। तो हम यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, तो अब ये पहले हमसे अमाउंट पूछ रहा है। हमने बोला भाई कोई भी वैल्यू दे दी, तो अब ये उसने उस हिसाब से कि भाई 5000 के नोट, सब कुछ ज्यादा ही दे दी, इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है। अच्छा, तो हम यहाँ पे जाके थोड़ी सी कम कर लेते हैं। ये हमने एक वैल्यू दी कि इसमें 5000 के नोट कितने बनेंगे, तो उसने बोला भाई 4 बनेंगे, ऐसे ही है ना, हाँ 20,000 सही है। तो बाकी कितने बच गए, 830। तो अब इसी तरह आपने यहाँ पे शो करवाना है कि भाई ये कितने में से बचे हैं, और इसमें 500 का नोट एक भी नहीं बनेगा, नहीं 1000, हाँ 1000 का नोट एक भी नहीं बनेगा, एक 500 को बनेंगे और 3 100 के बनेंगे। ठीक है भाई, तो अब आपने इसको अपने अपने सिस्टम पे ट्राई करना है, लेकिन वैल्यू फिक्स नहीं रखनी, यूजर से लेनी है। तो यूजर से लेने के लिए आप क्या यूज करते हो, प्रॉम्प्ट। सही है भाई, हो जाएगा ये लगा इजी। ये वाला स्प्लिट में मतलब देखो ना, ये वैल्यू आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम ये नहीं ना कर रहे, तो हमारे पास ये वैल्यू पॉइंट में आ रहा है। हमने बोला पॉइंट से पहले वाले उठाओ, पॉइंट के बाद वाले स्किप कर दो। तो हमने यहाँ जगह बोल दिया कि भाई आपको पहले इस डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, फिर आपको तोड़ना है। स्प्लिट का मकसद होता है तोड़ना। कहाँ से तोड़ना है, जहां पर आपको क्या मिल जाए, पॉइंट मिल जाए। पॉइंट नहीं होगा तो वो फिर भी उठा के लाएगा,
पॉइंट होगा तो तोड़ देगा 2 से, ताकि देखो अगर मैं 0 नहीं ना दूंगा, अच्छा मैं नीचे वाला कमेंट करता हूँ, अगर कमेंट ना किया तो पूरा प्रोग्राम फट जाएगा बेचारा। इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ जाकर अब देखो अब ये 2 वैल्यू आ रही, एक 36 कि आपके 36 नोट बने हैं 5000 के। एक तो कैलकुलेशन करेंगे तो बैठ जाएंगे आज यहीं पर, ये करते हैं। देखें 4 नोट बन गए 5000 के, बाकी कितने पैसे बच गए। तो मुझे अब सिर्फ क्या दिखाना है, ये वाला। तो मैंने अगर यहां पर जाकर 0 की जगह 1 करूंगा तो ये मुझे सेकंड वैल्यू दिखाएगा, ये वाली। मुझे ये थोड़ी दिखाना है, मुझे पहली वैल्यू दिखानी है कितने नोट बने, तो इसलिए 0 दिया है। सही है भाई? हाँ नहीं मतलब ना, देखो मैं आपको बताता हूँ 200 में नहीं, मिसाल के तौर पे ये है। अब ना मैंने बोला नेम, और मैंने बोला भाई एक नाम है SMIT हैदराबाद, अच्छा अब मैंने इसको बोला भाई एक वेरिएबल इसमें स्टोर है। अब यहां जाकर न्यू डॉट, अब मैंने यहां जाकर क्या है, नेम डॉट स्प्लिट कर दो। और अब मैंने बोला भाई स्प्लिट कहां से करो, जहां जहां पे आपको ई मिल जाए, या जहां जहां पे आपको ई मिल जाए। तो अब आप देख रहे हो जहां जहां पे इसको ई मिला था वहां से इसने ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ पे ई था तो इसने SMIT HYD ई बीच में रिमूव कर दिया और ये ले आया। फिर इसने इसको इसमें से ये ई निकाला। मतलब कि कोई वैल्यू निकालने के बाद उसको तोड़ता है। 2 से ज्यादा इससे हो सकते हैं इसके। सही है भाई? तो ये कोड में शेयर कर रहा हूं, आपने अभी कोशिश करनी है लाजमी। सिस्टम ऑन है सबके? और इसमें आपने 100 का नोट है ना, आपने 50 का नोट भी करना है और फिर 10 का नोट भी करना है कि कितने 10 के नोट बनेंगे और कितने 50 के नोट बनेंगे, ये भी करना है आपने लाजमी।